आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नज़र डालते हैं सुबह की तमाम बड़ी खबरों पर। भगवंत मान की पंजाब के नए वज़ीर आला के तौर पर हलफ बर्दारी की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पहले ही होशियारपुर और ज़िला के खटकड़ कला पहुंच चुके हैं, जो शहीद भगत सिंह का गांव है। उन्हें ओहदे का हलफ दिलाने के लिए भगवंत मान शहीद भगत सिंह के बड़े मदाहों में से एक हैं और पंजाब असेंबली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की जीत के साथ ही उन्होंने राजभवन में हलफ ना लेने का ऐलान किया था। लेकिन शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में भगवंत मान ने पंजाब के लोगों के दरमियान वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेना मंजूर किया था। इनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में जहां पंजाब के अवाम की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, वहीं यहां कायदीन का एक इज्तिमा भी मौजूद है। कन्वीज और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में आज शिरकत करेंगे। शाही इमाम का मानना है पर्दा को इस्लाम में खुसूसी अहमियत हासिल है और मर्द व जन को सतरपोशी के साथ शर्म व हया को भी मुकद्दम रखने का हुक्म दिया गया है। यही वजह है कि मर्द के लिए किसी भी गैर महरम औरत पर दूसरी निगाह डालना जायज़ नहीं। पर्दा मर्द व ख़वातीन हर एक के दिलों को पाक रखने का इंतहाई मौसर ज़रिया है। शर्म व हया की बका इसी से वाबस्ता है। इसका वाहिद मकसद ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ना कि कैद करना है। शरीयत इस्लामिया में पर्दा और हिजाब फ़र्जियत का दर्जा रखता है। पर्दे की फ़र्जियत का हुक्म 5 हिजरी में नाजिल हुआ। इस सिलसिले में कुरान करीम की 7 आयात हैं और हुज़ूर करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 70 से ज़ायद अहादीस मुबारक पर्दे की फ़र्जियत और फ़जीलत और अहमियत को बयान करती है। शरीयत मज़हर ने औरत के हक़ में पर्दे को लाजमी और ज़रूरी करार दिया है। कुरान मजीद की सूरह अल-अहज़ाब की तमाम ये 7 आयात हैं। भरतपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और साबिक वज़ीर अरुण चतुर्वेदी जी का फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर साबिक ज़िला प्रदेश मेंबरान सत्येंद्र और धर्मेंद्र और यूथ टीम हिंगोटा मौके पर मौजूद रही। कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल रही है। आज जिन वादों को करके चुनाव में आए थे, उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया, चाहे वो किसानों के ऋण माफ़ी का विषय होगा, बेरोजगारी भत्ते का मामला होगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पर काम करने वाले युवा थे उनको रेगुलेशन की बात की, उसको पूरा करने का काम नहीं किया। आज कानूनी व्यवस्था चौपट है। रोजाना दुष्कर्म की घटनाओं के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया, सामान्य आदमी की हत्या इस तरह के मामले में पहले नंबर पर, भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर। एक तरह से पूरा राज्य केवल राम भरोसे चल रहा है। कांग्रेस का शासन पूरी तरह राजस्थान में नियंत्रण करने में असफल रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की पॉलिसियों के तहत बदउनवानी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता इसे कम करने की कोशिश की जा रही है। मामला इससे 2 गुना बढ़ रहा है। कुछ इसी तरह तरक्याती ब्लॉक खतरे के गांव सराय में इंटरलानक सड़क बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की पॉलिसियों के तहत बदउनवानी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता इसे कम करने की कोशिश नहीं कर रही है। मामला इससे 2 गुना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह से है कि तरक्याती ब्लॉक खतरे के गांव सराय में इंटरलॉकिंग सड़क बनाई जा रही है। इंटरलॉकिंग रोड की तामीर के साथ साथ दोनों तरफ नाला भी बनाया जा रहा है। नाला की तामीर में गैर मयारी मटेरियल और पुरानी ईंटें इस्तेमाल की जा रही है। मयार के मुताबिक नए तामीराती काम में सिर्फ नई ईंटें इस्तेमाल की जानी चाहिए थी। अफसरान की मिलीभगत से गांव के सरबराह और ठेकेदार अच्छे तरीके से रेवेन्यू को धोखा दे रहे हैं। पीलीभीत के थाना नवेरिया इलाके के रोराराम नगर गांव से ताल्लुक़ रखता है, जहां आम के दरख्त से रस्सी से अटकी हुई एक खातून की लाश मिली। बताया जा रहा है कि खातून और उसके घर वालों का आपसी झगड़ा था। झगड़े के हवाले से अरकान में काफ़ी
झगड़ा हुआ, जिसके बाद खातून को कत्ल कर दिया गया। इत्ला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर खातून की लाश का पंचनामा किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलग सुबह की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।